बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सियारे के बारे में जो हमारे सोलर सिस्टम का एक अनोखा और खूबसूरत हिस्सा है, सैचरन। सैचरन अपनी खूबसूरत रिंग्स और मून्स के लिए मशहूर है और इसका सबसे बड़ा चांद टाइटन है। इस वीडियो में हम सैचरन, उसके रिंग्स और टाइटन के बारे में तफसीली मालूमात हासिल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सैचरन सोलर सिस्टम का दूसरा बड़ा सियारा है। ये एक गैस जायंट है जिसका ज्यादा हिस्सा हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। इसका सरफेस सॉलिड नहीं है बल्कि गैसों से भरा हुआ है, इसलिए अगर कोई सैचरन पर उतरना चाहे तो ये मुमकिन नहीं है। सैचरन के इर्द गिर्द घूमते हुए ये गैसेस इसे एक बहुत ही अजीबोगरीब शक्ल देती हैं। सबसे पहली दफा सैचरन को 1610 में देखा गया। एक मशहूर साइंटिस्ट ने इसे अपने टेलीस्कोप से देखा। उन्होंने देखा कि सैचरन के इर्द गिर्द कुछ अजीब सर्कल्स जैसा कुछ है, लेकिन उन्हें उस वक्त ये समझ नहीं आया कि ये क्या चीज है। बाद में हमें पता चला कि ये सैचरन के रिंग्स हैं। सैचरन की सबसे अलग और खूबसूरत पहचान उसकी रिंग्स हैं। इन रिंग्स को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये सियारा सजाया गया हो, लेकिन असल में ये रिंग्स बहुत छोटे बर्फ के टुकड़ों, चट्टानों और धूल से मिलकर बने हैं। ये टुकड़े सैचरन के इर्द गिर्द बहुत तेज रफ्तारी से घूम रहे हैं। ये रिंग्स कैसे बने? साइंटिस्ट का ख्याल है कि सैचरन के मून्स या किसी बड़े एस्टेरॉयड के टूटने की वजह से ये बने हैं। जब ये मैस सैचरन के ग्रेविटेशनल पुल में आया तो ये छोटी छोटी टुकड़ों में टूट गया और सैचरन के इर्द गिर्द रिंग्स बना दिए। आज हमें ये रिंग्स बहुत खूबसूरत नजर आते हैं, लेकिन असल में ये कई टुकड़ों का मजमुआ है। सैचरन के चांद इंतहाई ज्यादा और मुख्तलिफ किस्म के हैं, जिनमें छोटे से छोटा चांद जो सिर्फ चंद मीटर लंबा है उससे लेकर टाइटन जैसे बहुत बड़े चांद तक शामिल हैं, जो कि मरकरी से भी बड़ा है। सैचरन के मून्स की तादाद 146 है, जिनके ऑर्बिट को कंफर्म किया जा चुका है, और सोलर सिस्टम के किसी भी सियारे से ज्यादा चांद सैचरन के पास हैं। इनमें सैचरन की घने रिंग में मौजूद हजारों छोटे मूनलेट्स शामिल नहीं हैं और उन मून को अभी तक नहीं गिना गया, जो फिलहाल सिर्फ एक दफा देखे गए हैं और जिनका साइज चंद किलोमीटर तक हो सकता है। सैचरन के 7 चांद ऐसे हैं जो अपने वजन के नीचे गिर के एक मामूली एलिप्साइडल शक्ल में बदल गए हैं, लेकिन इनमें सिर्फ 1 या 2 जैसे टाइटन और शायद रिया अब भी हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में हैं। सैचरन के 3 चांद खास तौर पर काबिले जिक्र हैं। टाइटन सोलर सिस्टम का दूसरा बड़ा चांद है, जिसका नाइट्रोजन से भरा हुआ एटमॉस्फेयर है जो जमीन के एटमॉस्फेयर जैसा है, और वहाँ का लैंडस्केप पर दरियाओं के निशान और हाइड्रोकार्बन झीलें मौजूद हैं। एनकेलेडस अपने जुनूब की साइड से बर्फ के फाउंटेन निकालता है और वहाँ एक गहरी बर्फ की तह लगी हुई है। लैप्टस के एक हिस्सों पर काला और दूसरे हिस्सों पर सफेद रंग है, और वहाँ एक लंबी इक्विलेटरल रिज मौजूद है जो सोलर सिस्टम के सबसे बुलंद पहाड़ों में से एक है। इक्विलेटरल रिज का मतलब एक लंबी और बुलंद पहाड़ी सिलसिला है। सैचरन के चांद लेप्टस में ये रिज एक अजीम पहाड़ों का सिलसिला है जो चांद के इक्वेटर के साथ साथ चलती है, और ये सोलर सिस्टम की सबसे ऊंची पहाड़ी है। अब हम सैचरन के सबसे बड़े चांद टाइटन के बारे में बात करते हैं। टाइटन मरकरी से भी बड़ा है और इसकी एटमॉस्फेयर और सरफेस काफी अनोखी है। टाइटन को पहली दफा 1655 में क्रिश्चियन ह्यूजीन्स ने दरियाफ्त किया था और पहली तस्वीरें 2004 में भेजी थी। ये तस्वीरें हमें टाइटन के घने एटमॉस्फेयर और सरफेस के बारे में मालूमात देती हैं। टाइटन का एटमॉस्फेयर काफी थिक और घना है, जो ज्यादातर नाइट्रोजन और मीथेन से मिलकर बनी है। ये इतनी घनी है कि टाइटन की सरफेस अंधेरे में छुपी रहती है। सूरज की रोशनी भी टाइटन तक पूरी नहीं पहुंचती, इस वजह से वहाँ दिन में भी अंधेरा रहता है। टाइटन की एटमॉस्फेयर हमें जमीन की एटमॉस्फेयर की याद दिलाती है, लेकिन वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा ठंडा है। टाइटन का सरफेस बहुत अजीब है। वहाँ बर्फ, मीथेन की झीलें और पहाड़ पाए जाते हैं। ये मीथेन और इथेन झीलें पानी नहीं बल्कि नेचुरल गैस की तरह हैं। टाइटन सोलर सिस्टम का वाहिद चांद है जहाँ लिक्विड सरफेस पाया गया है, लेकिन इसकी झीलें हमारे जमीन की झीलों की तरह नहीं, बल्कि वहाँ के टेम्परेचर की वजह से ये गैसेस लिक्विड फॉर्म में हैं।
टाइटन के बारे में सबसे ज्यादा मालूमात नासा के कैसिनी मिशन और ह्यूजीन्स प्रोब से मिली हैं। कैसिनी ने 2004 में टाइटन के पास से गुजरकर इसकी पहली तस्वीर भेजी, जबकि ह्यूजीन्स 2005 में टाइटन की सरफेस पर उतरी थी। इन सैटेलाइट्स ने टाइटन की सरफेस के क्लियर तस्वीरें भेजी और बताया कि ये चांद ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से भरा है जो जिंदगी की बुनियादी जरूरियात हैं। साइंटिस्ट का कहना है कि टाइटन पर जिंदगी के लिए मुमकिन हालात हो सकते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो जिंदगी की बुनियादी अज्जा हैं वहाँ पाए गए हैं, लेकिन अब तक किसी जिंदगी का कोई सबूत नहीं मिला। फिर भी ये एक दिलचस्प सवाल है कि क्या टाइटन में जिंदगी हो सकती है। टाइटन कई मामलात में हमारी जमीन से मिलता है। वहाँ भी एटमॉस्फेयर है और सरफेस पर लिक्विड झीलें हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि जमीन पर पानी है, जबकि टाइटन पर मीथेन और इथेन। वहाँ का दर्जा हरारत बहुत ठंडा है, लेकिन अगर इंसानी टेक्नोलॉजी से मीथेन को एनर्जी में तब्दील किया जा सके तो फ्यूचर में वहाँ जिंदा रहने के बारे में सोचा जा सकता है। अगर इंसानी टेक्नोलॉजी में आगे चलकर इतना तरक्की हो जाए कि हम टाइटन का सफर कर सकें, तो वहाँ इंसानी जिंदगी कायम करने के चांसेस अभी तक काफी मुश्किल नजर आते हैं। टाइटन पर इंसानों के जिंदा रहने के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं। सबसे पहली मुश्किल वहाँ का एटमॉस्फेयर है, जो ज्यादातर नाइट्रोजन और मीथेन से बना है। इसके अलावा वहाँ का दर्जा हरारत बहुत ठंडा है, तकरीबन -180 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि इंसानी जिंदगी के लिए बहुत मुश्किल हालात हैं। लेकिन टाइटन पर कुछ अजीबोगरीब चीजें भी हैं जो हमें जिंदगी की उम्मीद देती हैं। वहाँ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पाए गए हैं जो जिंदगी के लिए बुनियादी जरूरियात हैं। साथ ही साइंटिस्ट का कहना है कि टाइटन की सरफेस के नीचे बर्फ के नीचे लिक्विड पानी भी मौजूद है, जो जिंदगी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जरूरत है। टाइटन और जमीन के दरमियान बहुत फर्क है, लेकिन कुछ सिमिलरिटीज भी हैं। टाइटन पर भी एटमॉस्फेयर है, लेकिन वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत थिक और मीथेन से भरा है, जबकि जमीन का एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पर मबनी है, जो इंसानों के लिए जरूरी है। जमीन पर दरियाओं और झीलों में पानी है, जबकि टाइटन पर मीथेन और इथेन की झीलें हैं। जमीन पर दर्जा हरारत इंसानी जिंदगी के लिए मुनासिब है, जबकि टाइटन बहुत ठंडा है। फ्यूचर में अगर हम वहाँ जिंदगी कायम कर सकें तो हमें मीथेन और वहाँ की नेचुरल रिसोर्सेज को एनर्जी में तब्दील करना होगा। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, लेकिन टेक्नोलॉजी के जरिए मुमकिन है कि हम एक दिन टाइटन पर जिंदगी कायम कर सकें। आखिर में टाइटन एक ऐसे चांद की मिसाल है जो हमें दुनिया से इतनी दूर होने के बावजूद कई राज अपने अंदर छुपाए बैठा है। सैचरन के खूबसूरत रिंग्स और टाइटन जैसे चांद हमें इस यूनिवर्स के अजीबोगरीब हवालों पर गौर करने पर मजबूर करते हैं। क्या वहाँ जिंदगी हो सकती है या फ्यूचर में इंसानी कॉलोनी बनाई जा सकती है? इस सवाल के जवाब अभी तक हमें मालूम नहीं हो सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।